Very good. All right. Sir, one quick question if you know. हाँ जी, please go ahead. Sir, regarding the sector that we have seen in Nifty 50, sir, like media and entertainment, there's only one stock, हाँ, एक Zeal. ही stock है. But sir, like if you look at in NSE website, there are various stock like Sun TV and also किसको follow करें sir? कैसे करना है अगर इसमें देखें तो? नहीं, पर वो उनका जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है वो अलग है ना. कोई मिड Okay. कैप 50 का स्टॉक है, कोई नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, कोई किसी सेक्टर में आता ही नहीं हाँ, ये तो है. है ना. तो तो देखो अंकुर, सबसे बड़ी चीज yes, होती है हमको. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कर्म करना, राइट. हम काम को सही करना चाहते हैं. उसका yes sir. बाई प्रोडक्ट इज प्रॉफिट. हम प्रॉफिट के पीछे तो वैसे भी नहीं दौड़ते. हम सही Yes. काम करना चाहते हैं. बस हमारा जो लक्ष्य है वो सही काम करना है, राइट. अब Okay. सही काम अगर मैं करने लगूंगा तो अब यार ज्यादा काम छेड़ दूंगा एक साथ में तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना. Okay. Okay. है ना. मान लो आपके घर में रेनोवेशन का काम शुरू होना है. अब Yes आप sir. मिस्त्री लाके छत पे भी लगा दो, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगा दो, ग्राउंड फ्लोर में भी लगा दो, वो सब कुछ तोड़ दें, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा ना एकदम से. Okay. वहीं पे Okay. आप अगर इस चीज को प्लान करो कि मुझे तो पूरा घर रेनोवेट कराना है, तो Okay. पहले मैं एक काम करता हूं कि हम सबके सब फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं Okay. और ग्राउंड फ्लोर का पूरा काम खत्म हो जाने देते हैं. मान लो ऐसा आप प्लान कर रहे हो कि हम पहले Yes. पूरा काम ग्राउंड फ्लोर का रेनोवेशन का खत्म करेंगे. जैसे वो खत्म हो जाएगा तो हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होंगे पहले, और Okay. उसके बाद हम अलाउ करेंगे इनको फर्स्ट फ्लोर और टेरेस को रेनोवेट करने का. तो Yes sir. ये ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग प्लान नहीं लग रहा है Yes sir. कंपेयर टू कि हो सकता है. देखो हर तरीके के लोग हैं. अब कोई पूछेगा, बोलेगा यार मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं एक साथ 500 आदमी काम करे मेरे घर में. तो भाई वो उसका Yes. अपना निजी राय है. पर अगर उस घर Yes. में रहते हुए उसको रिनोवेट करना है तो प्रॉमिसिंग प्लान तो यही लगता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो Okay. काम भी अच्छा होगा, फोकस भी कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे. तो वही Okay. काम हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं कि आप पहले जो शुरुआत करें काम की वो उनसे करें जिनमें वॉलेटिलिटी कह रहा हूं, जिनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, जिनमें इन्वेस्टर्स Okay. का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है. अब अगर मैं Okay. आपको एग्जांपल दूं कि आपको लगता है कि रिलायंस में लोगों का पैसा सबसे ज्यादा लगा होगा या सन टीवी में. Sir, Reliance में. बहुत कॉमन सेंस है ना ये, राइट. Yes sir. तो पहले रिलायंस को तो करना सीख लूं, फिर सन टीवी पे No. जाऊंगा, राइट. No. Sir, अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में लोगों का ज्यादा पैसा लगा है या सन टीवी में. the Z Entertainment. तो पहले जी Z. को कर लूं, फिर चला जाऊंगा सन पे. No, sir, little small confusion था थोड़ा सा ना regarding the sector wise category ना. यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे वो है. तो जनरली मतलब किसको अगर हमें फॉलो करना चाहिए निफ्टी 50 में जो ठीक है. जो हम अभी देख रहे हैं वैसे ही करना चाहिए ना बेसिकली. ओके. अब मुझे ये बताओ, ये इसमें सर. एक दिख रहा है ना. हाँ, एक ही इसमें दिख एक रहा दिख है. रहा है, ठीक है. यस सर. अभी मैं एक आपको पिवट में ही दिखा देता हूँ यहाँ. ठीक है, एक सेकंड. पिवट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटाते हैं. ओके, ये सीरीज लग गई है हमारे पास. अब मैं सिंबल का काउंट ले आता हूँ यहाँ. हम मुझे ये बताओ यार, फाइनेंशियल सर्विसेज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना. नहीं सर, उसमें नहीं है. एनर्जी सर में लाइक तो बट नहीं है ना. नहीं. इसमें तो यस नहीं है सर. ना. तो पहले इन्हें तो यार रिनोवेट वहां कर कर लो लेते जहाँ कोई दिक्कत नहीं है. हैं. ठीक है, ओके किसी सर. ने आपके सर पे बंदूक रखी है कि उसी को करो जिसमें परेशानी हो रही है आपको. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. गॉट ठीक है, तो अपने लिए इट. सवाल का जवाब ढूंढना है अपने को. ठीक है. तो यार यस. कंज्यूमर गुड्स में कर लेंगे 5 दिख रहे हैं, ऑटोमोबाइल जी. में कर लेंगे 6 दिख रहे हैं, एनर्जी में कर लेंगे 7 दिख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में 11 हैं, फार्मा कर लेंगे 3 दिख रहे हैं, मेटल्स कर लेंगे 5 दिख रहे हैं. ओके सर. कोई इशू नहीं है. यस ठीक सर. है. यस. यस. सर ये तो थैंक जब यू सो काम को मच. बढ़ाएंगे और मिड कैप में जाएंगे तब मीडिया और एंटरटेनमेंट को भी जोड़ लेंगे और फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड को भी जोड़ लेंगे. ओके सर. ओके, ग्रेट सर. थैंक यू सो मच सर. ठीक है, मोस्ट वेलकम.
सर ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है इट इंक्लूड्स दी फ्यूचर एंड फ्यूचर्स नो 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 वॉल्यूम नो आल्सो, और इट नो इज नो ओनली नो ए नो ट्रेडेड वॉल्यूम इन कैश ओनली मार्केट? कैश मार्केट वॉल्यूम, ओके। नो तो फ्यूचर्स अब वॉल्यूम। फ्यूचर वॉल्यूम और ये दोनों अलग है, तो दोनों को मर्ज कर दे तो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। नहीं, फ्यूचर्स को आपने देखना भी नहीं है। अच्छा, नहीं देखो, ठीक है। नहीं, फ्यूचर्स का अपना कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और मतलब बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है आपको, पर जो कटु सत्य है स्टॉक मार्केट का वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं राइट। इक्विटीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इक्विटीज की, ठीक है। उसका रीजन ये है कि फ्यूचर्स का अपना कोई ट्रेंड नहीं होता, वो कैश मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है। राइट। ओके, तो अगर मुझे फ्यूचर्स ट्रेड करना है, मतलब मेरी जो ट्रेड्स हैं वो तो एक्चुअली फ्यूचर्स में है, जो आप हम रिकॉर्ड नहीं करते ना ही किसी को दिखाते हैं, ठीक राइट है। सर। तो वो जो ट्रेड्स हैं एक्चुअली वो कैश मार्केट डिराइव ट्रेड्स हैं, उसमें राइट कोई सर। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं किया गया। जो एनालिसिस है वो यही वाला है जो कैश मार्केट पे किया गया है, राइट सर। ठीक है। तो आईओ वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स का इक्विटीज में अपना कोई ट्रेंड ही नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। दे आर ऑल डेरिवेटिव्स, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम कैश। कभी ऐसा देखा है आपने कि रिलायंस कैश मार्केट में ऊपर जा रहा है और फ्यूचर्स मार्केट में नीचे गिर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। बट इम्पॉसिबल है जो ना, होता ही वॉल्यूम नहीं है। जो वॉल्यूम है सर, लाइक हम्म, लाइक जैसे एसबीआई की अगर आप बात करते हैं, जो आप ट्रेड दिखा रहे थे, अगर आप उसकी 29 की कैंडल देखेंगे तो उस वॉल्यूम पे आके उसने क्लोजिंग एक्सपायर करी है और वहां पे 1 करोड़ शेयर खड़े करे हैं फ्यूचर्स में आके, जो उसका ओपन वो इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कोई मैं बात वो नहीं वो, सिर्फ एक लिंक पर करने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेडेड वॉल्यूम और फ्यूचर वॉल्यूम दोनों को मर्ज करके वो चीज शो सर होती कोई है। फर्क नहीं पड़ता उसका, मैं आपको रीजन बता देता हूँ अभी। जी। व्हाट इज जी। फ्यूचर्स? फ्यूचर्स इज अ टाइम बाउंड। अब राइट मान सर। लो आप अभी अप्रैल का चल रहा है ना, राइट। राइट। 25 तारीख तक अप्रैल का फ्यूचर चलेगा अप्रैल महीने का, राइट। राइट सर। अगर आपने अप्रैल 25 को अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया ना, तो एक्सचेंज वाले आपके घर आकर के क्लोज करवा देंगे उसे, हाँ, वो तो ऑटो फायर हो जाती है सर। ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए, अगर आपने वही रिलायंस में कैश मार्केट में बाइंग करी है, राइट। तो किसी की मजाल है कि आपके पास आकर के बोले कि इस पोजीशन को क्लोज कर दो? नहीं सर, नहीं वो आप चाहे वो तो 3 महीना पकड़ के रखिए, 3 साल रखिए, 30 साल रखिए, वो आपकी मर्जी है। तभी तो जब राइट सर। बाईबैक्स होते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है ना कंपनीज को। ऊंचे राइट दामों सर। पे क्यों खरीदते हैं वो? इसीलिए तो खरीदते हैं ना, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसका। तो राइट। आप अब ये सोचिए कि एक फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, तो वो क्या 1 महीने के लिए आ रहा है या 3 महीने के लिए आ रहा है? नो सर। वो तो हो सकता है 5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। करेक्ट सर। तो मुझे ये बताओ, वो फ्यूचर्स में बाई करेगा या कैश मार्केट में? कैश में, ऑब्वियसली कैश में। मिल गया आपको जवाब, राइट सर। ठीक है। हाँ हेलो ओके, सर। हेलो। यस सर। सर एक्चुअली क्वेश्चन था, वो आपने जो थ्री सीरीज का जो बताया था ना आपने, तो 3 PS का, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि ये डेली बेसिस पे क्या एनालाइज करना है या फिर वीकली बेसिस पे, ये जो आप। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आनंद। अ, देखिए, जब आप 3 पीस को, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको कुछ टाइमलाइंस बताए थे ना, टाइम इंटरवल्स, राइट। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये 5 हैं: राइट राइट डेली, डेली। वीकली, मंथली, फिजिकल क्वार्टर, फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर की स्ट्रेंथ फिजिकल क्वार्टर से ज्यादा होगी, फिजिकल क्वार्टर की मंथ से ज्यादा होगी, मंथ की वीक से ज्यादा होगी, वीक की डेली से ज्यादा होगी। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं आपस में, तो जो वीकेस्ट ट्रेंड होगा वो डेली में होगा, राइट। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो फिजिकल ईयर में होगा। ओके। एंड इसीलिए बेसिकली वी आर एन एज एन इंटरनेट ट्रेडर, सो दैट्स आल्सो क्वेश्चन आई थिंक, सो वी हैव टू चेक और। इसी वजह से क्यों मैंने बोला, आनंद आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब आप डेली में ट्रेड करना चाहो ना, हाँ हाँ। मंथ और वीक सेम आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ओके। यानी क्योंकि जो अगर मंथ और वीक का आर्टिफैक्ट सेम होगा तो डेली में उसका रेप्लिकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। मतलब डेली का स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी अगर कम। डेली ट्रेड करना है तो मिनिमम 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 वीकली तो स्टडी करना ही करना है। ओके ओके ओके।
यानी मिनिमम वीकली स्टडी करना, माइक्रो को लाइक मैक्रो ऐसा पूरा इस सेगमेंट करना। हाँ। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, ये जब SBIN में बोलना शुरू हुआ, तो आप देखिए ना, मैंने एक वीक का लो बनाया ना, ये वाली जगह पे, ये वाला राइट जगह देखिए, यहाँ पे वीक का जब लो बनाया, तो आप देखिए इसके नीचे जब आया, इस वाली जगह पे वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो इसकी दिशा ऊपर क्यों है? इसकी दिशा तो नीचे होनी चाहिए। राइट ये ऊपर क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? Why is it going back towards resistance? Why is it not going breaking the support and going down? इसका दिशा तो इस तरफ होना चाहिए ना वीकली के हिसाब से। तो इसलिए मुझे ये इंडिकेट कर रहा था कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो वीकली का लो है ना, ये एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए यहां पे 1 2 3 4 दिन से कोशिश नहीं कर रहा है इसको ब्रेक करने की, आप खुद देख लीजिए, है ना सर? तो इस वजह से आप जब एनालिसिस करें डेली में ट्रेड करने के लिए, आपका वीकली और मंथली जो है वो सेम आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, गुड, थैंक यू। चलिए, एक्सेलेंट। सो वी ट्राइड कवरिंग 2 टॉपिक्स, वन इज स्टैक रैंक एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगले हफ्ते हम थोड़ा फोकस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, ठीक है? क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद जो मेरी राय रहेगी किसी से भी, कि आपको मेथड्स को हमेशा क्लब करना है। देखिए, वापस चले जाइए स्कूल में, जब स्कूल में हम लोग क्लास 9 10 11 12 ये सब पढ़ रहे थे, तो हमें एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते थे ना करने के लिए, राइट? और हमें ये कहा जाता था कि इन एक्सपेरिमेंट्स को आपने मल्टीपल मेथड से करना है, यही कहा जाता था ना हमसे। और आपका मेथड नंबर 1 का जो कंक्लूजन है, वो मेथड नंबर 2 का भी कंक्लूजन वही आना चाहिए, और मेथड नंबर 3 का भी कंक्लूजन वही आना चाहिए। तो आप विद अ लेवल ऑफ सर्टेनिटी, मिनिमल एरर, ये गारंटी कर सकते हैं कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है उस एक्सपेरिमेंट का, वो सही है। एम आई राइट? पुराने दिन याद आ रहे हैं कॉलेज के, स्कूल के, ठीक है? इस तरह से हमें पढ़ाई कराया गया था, उसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है। आपको अगर लगता है कि किसी स्टॉक में इंडिकेशंस आ रहे हैं उसको ट्रेड होने के, तो आप उनको 2-3 मेथड से करके देखिए। अगर सभी के आर्टिफैक्ट वही बता रहे हैं, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली आप सही है ना, आपका जो स्टडी है वो सही है, राइट? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट में होती है वो ये होती है कि हम किसी एक मेथड को अपना भगवान मान लेते हैं, राइट? We'll try to make stack ranking our Bible, which is not a right method, ठीक है? हमको ये देखना है कि यार स्टैक रैंकिंग में भी दिखा रहा है, यार क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसमें स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब यार सही है, इसको करना पड़ेगा, राइट? मेक सेंस? क्योंकि जब आप केवल स्टैक रैंकिंग में रह जाओगे, तो आपको तो 20 दिखने लगेंगे, पर इन 20 को जब आप क्वांटिटेटिव में लेके आओगे तो शायद 10 रह जाएंगे, 10 को जब क्वालिटेटिव में लेके जाओगे तो केवल 4 ही रह जाएंगे शायद। तो उन 4 का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि वो तीनों मेथड के आर्टिफैक्ट्स में आ रहा है। Does it make sense? Does it have common sense at least in it? ठीक है? तो हमको इस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज शाम को रात के आसपास में एक प्लेलिस्ट भेजा जाएगा जिसमें एक लिंक होगा, और ये जो वीडियो है आपको उस प्लेलिस्ट में दिखने लगेगा, ठीक है? तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज रात को शायद दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो कल सुबह से पहले कोई फॉलो अप ईमेल नहीं भेजेगा, ओके? कल सुबह से पहले किसी को फॉलो अप ईमेल नहीं भेजना है, सर मुझे दिख नहीं रहा है, सर मेरे को वीडियो नहीं आया, सर ये दे दीजिए, सर वो दे दीजिए। उन ईमेल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, ठीक है? आपको वीडियो मोस्ट लाइकली आज रात को 8 बजे तक मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है कल सुबह तक,
ठीक है, सुबह 8-9 बजे तक आपको नहीं मिलता है तो ही आप ईमेल भेजिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उस ईमेल को भेजने का। ओके, सो आई एम अगेन वेरी वेरी थैंकफुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने जो अर्थ का योगदान दिया है इस ट्रेनिंग में, जो आपने फीस कंट्रीब्यूट किया है, उससे 17 बच्चों की जिंदगी शायद संवर जाएंगी, और उसका एक बहुत बड़ा योगदान आपके लिए है। तो मैं फिर दोबारा आपको हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, वी शैल मीट नेक्स्ट वीकेंड। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. It was a great learning. थैंक यू, बाय बाय। सर हेलो हाँ थैंक कहिए यू अतुल जी। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। तो यहाँ पे जो आपने बोला है कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपने बोला है कि मंथ का जो ये है वो वीकली से ज़्यादा है स्ट्रेंथ, और ऐसा ही वीकली का डेली से ज़्यादा है। तब अगर ट्रेड करने का टाइम जब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, ऑल्दो आज का ये इसके बाहर है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या मान लीजिए आप, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ या 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ भी एक ही नियम चलता है कि वहाँ पे ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है, उसको देख के नीचे वाला टाइम फ्रेम का पता चलता है। एक्चुअली आशीष जी क्या होगा कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि टेक्निकल को आप फंडामेंटल के ऊपर करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस का जो आर्टिफैक्ट है वो निकल के आएगा, उससे सिलेक्शंस होंगे, उसके ऊपर आप टेक्निकल को लगाओगे। जब आप टेक्निकल को लगाओगे तो मान लीजिए कि जो आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ओके, वो एक बड़े टाइम फ्रेम के सिग्निफिकेंट लेवल से मैच होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब से फॉर एग्जांपल जब मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा था, राइट, तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये बोला ये मंथ का एक सिग्निफिकेंट एरिया है ना, सिग्निफिकेंट लेवल है, राइट। इसको टच कर दिया है ना, हम्म, इसके बाद टेक्निकल लगाने का फायदा है। अच्छा, ठीक है, उससे पहले टेक्निकल लगाने का फायदा नहीं है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है ना ये वाला, क्योंकि ये पास्ट में चला गया है ना, इट इज द मंथली का एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, इससे टकराने के बाद जो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा, मैंने क्या बोला, ये देखिए यहां पे ये टकराया है ना, यहाँ इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे टकराया है। जब ये टकराया है, ये देखिए ये वाला लो प्रोड्यूस हुआ है, राइट, ये वाला लो उस टकराहट से प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद ये ऐसे करके यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया ना, पहला जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ वो यहां पे किया, उसके बाद सेल ऑफ हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाके क्लोज हो गया, राइट। यहां पे मंथ का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल है, ये डेली का सिग्निफिकेंट लेवल है। मंथ के सिग्निफिकेंट लेवल से टकराने के बाद एक डे का सिग्निफिकेंट लेवल बनाया मैंने, यहां पे उसको उठाया, उठा करके फिर फर्दर उस पर टेक्निकल अप्लाई करके ट्रेड किया। कोरिलेशन को समझ रहे हैं? राइट। आप तब तक डेली में किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को इंप्लीमेंट नहीं करें जब तक कि वो मंथ या वीक के किसी सिग्निफिकेंट लेवल से ना टकराया हो, मतलब अपने से बड़े टाइम फ्रेम के सिग्निफिकेंट लेवल से ना टकराया हो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस बना रहा है तो वो फिर मोस्ट लाइकली छोटे टाइम फ्रेम पे भी बना लेगा ना, जो मैंने आपको यहां पे बोला इस वाली जगह में, कि अगर ये मंथ वाले पे कर रहा है तो मोस्ट लाइकली वीक वाले पे भी कर लेगा ना, अगर मंथ और वीक वाले पे कर रहा है तो मोस्ट लाइकली डेली वाले पे भी कर लेगा, करेक्ट। राइट, राइट। तो आपको इस तरह से मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है सर। सर ये डेली में देखने के बाद अगर इंट्राडे में करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं क्या इसको? हाँ देख सकते हैं, देखने में कोई इश्यू नहीं है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट से छोटा नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिक है, उसका रीजन है एक। 5 मिनट से Okay, sir. छोटा या 5 मिनट से बड़ा इंट्राडे में आप यूज ना करें। जैसे कई बार आपको बोला जाएगा कि एक मैजिकल चार्ट होता है 10 मिनट का,
ठीक है, कुछ मैजिक नहीं है उसके अंदर, वो मैं साबित कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट मैथमेटिकली वायबल। ओके ठीक है, तो आपको जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है अपने इंट्राडे में, वो आप या तो 3 मिनट करेंगे या 5 मिनट करेंगे, या फिर एब्सोल्युटली 1 नंबर पे करेंगे, मतलब 1 मिनट पे करेंगे। ओके इन सर 3 टाइम फ्रेम्स के अलावा इंट्राडे में किसी चौथे टाइम फ्रेम की जगह नहीं है, क्योंकि वो टेबल में नहीं आते, मतलब मैथमेटिकली वायबल नहीं है। ओके सर ठीक है जी। थैंक यू सर ऑलराइट सर, सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू, So, थैंक यू, thank good day, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.